जय हिंद दोस्तों। 3 नवंबर 1947 यानी देश को आजाद हुए मुश्किल से 4 महीने हुए थे। पाकिस्तान ने काबलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। 700 दुश्मन आए थे। हमारे 50 जवानों ने उन्हें न सिर्फ 6 घंटे तक रोका बल्कि 200 घुसपैठियों को नरक पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। साथ ही वो भी चले गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेंगे। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा चौथी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर न पहुंच पाती, जिसका बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंच गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। वो उन्हें मिल भी गई। उन्हें अपनी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को आला सैनिक अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना है, उन्हें मार भगाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बाड़गम तक पहुंच गए हैं। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर के कमांडर ब्रिगेडियर एलपी बोगी सेना के आदेश पर मेजर शर्मा और 50 जवानों को उनकी कंपनी बाड़गम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की अल सुबह मेजर शर्मा और टीम बाड़गम पहुंचे। उन्हें तत्काल अपनी कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले ली। बाड़गम गांव में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया कि हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा की ये गणित सही निकली। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। इन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर तत्काल गोलियां बरसाई। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान तीनों तरफ से घिर गए थे। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर से फट रहे गोला बारूद के बारूद और कांच नुकीली कीलों से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक एक जवान 7-7 दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। तत्काल उन्होंने ब्रिगेडियर सैन को और टुकड़ी भेजने की रिक्वेस्ट की। मेजर शर्मा और बाड़गम पोस्ट की वैल्यू पता थी। उस पोजीशन को अगर छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर वो पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से चला जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में दुश्मन पर गोलियां भी बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा को हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। इस बीच मेजर शर्मा सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन पर मैगजीन पहुंचाने का काम करने लगे, ताकि गोलियां खत्म ना हो। किसी भी पोस्ट पर दुश्मन के शरीर को हिंदुस्तानी गोलियां चीरती रहे। इस बीच मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम हैं। दुश्मन सिर्फ हमसे 40 से 50 मीटर की दूरी पर है। हम भयानक गोलीबारी के बीच हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसके। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक घुसपैठियों को जवाब देते रहेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही मेजर सोमनाथ शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी इस देश की हिफाजत के लिए दुश्मनों से संघर्ष लिया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। वह भारत देश के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता है। तो दोस्तों, वीर बलिदानी मेजर सोमनाथ शर्मा जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की,
कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।